जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, तब लक्ष्मण जी जन्म के तुरंत बाद रोते रहे। वे चुप नहीं हो रहे थे और केवल तब चुप हुए जब उन्हें राम के पास रखा गया। उस दिन के बाद उन्होंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा दोनों ने साथ में की और वनवास में भी लक्ष्मण ने राम का साथ दिया। राम के प्रति लक्ष्मण इतने निष्ठावान थे कि वे अपनी पत्नी को भी अपने साथ वनवास नहीं ले गए। उन्होंने लगातार 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वे दिन रात अपने भाई भाभी की सेवा कर सकें। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी माता सीता की तरह वनवास में अपने पति का साथ देना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने यह कहकर उनसे ऐसा न करने की विनती की कि मैं भाई राम और भाभी सीता की देखभाल में इतना व्यस्त रहूंगा कि आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। यदि आप महल में रहोगी तो मुझे आपके बारे में चिंता महसूस नहीं होगी, जिससे मुझे मदद मिलेगी। इसलिए उर्मिला अनिच्छा से महल में रुक गई। वन में पहली रात लक्ष्मण ने जागकर राम और सीता की रक्षा की। तब नींद की देवी निंद्रा उनके सामने प्रस्तुत हुई। लक्ष्मण ने देवी से उन्हें 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की विनती की ताकि वे दिन रात अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सके। भाई के प्रति लक्ष्मण की भक्ति से प्रभावित होकर देवी मान गई, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ किसी को तो उठाना आवश्यक था। इस पर लक्ष्मण बोले, मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाकर उसे इस स्थिति के बारे में अवगत करें। निंद्रा देवी उर्मिला के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। उर्मिला ने सिर झुकाकर उनसे कहा, मुझे मेरे पति के हिस्से की नींद 14 साल तक दे दीजिए ताकि वे बिना थके पूरे समय तक जाग सके। इस प्रकार उर्मिला 14 साल दिन रात सोती रही, जबकि उनके पति अपने भाई और भाभी की सेवा में जागते रहे। इसका प्रभाव रावण के विरुद्ध युद्ध में भी हुआ। रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद अपराजित था। उसे केवल वही हरा सकता था जो लगातार 14 साल तक जागा हो। इस प्रकार उर्मिला की मदद के कारण लक्ष्मण मेघनाद का वध करने में सक्षम हुए। रावण को हराने के बाद राम सीता को लेकर अयोध्या लौटे। फिर राम के राज्याभिषेक का समय निकट आया। जब मंत्र उच्चारे जाते हैं और राम के सामने मुकुट लाया जाता है, उसी समय लक्ष्मण हंसने लगते हैं, जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। हर कोई सोचने लगता है कि लक्ष्मण आखिर किसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर कोई अपने जीवन में किए गए किसी न किसी पाप कर्म को याद करता है और उसे लगता है कि लक्ष्मण शायद उन पर हंस रहे हैं। तभी एक दरबारी लक्ष्मण से उनकी हंसी की वजह पूछ लेता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, मैंने पिछले 14 सालों से इस क्षण की प्रतीक्षा की है। अब राम राजा बनने जा रहे हैं तो नींद की देवी निंद्रा 14 साल पहले किए गए समझौते की याद दिला रही है और मांग कर रही है कि मैं इसी क्षण सो जाऊं और उर्मिला को जागने दूं। मुझे स्थिति की विडंबना आनंददायक लग रही है। तो लक्ष्मण सो जाते हैं, उर्मिला जाग जाती है। राम को राजमुकुट पहनाया जाता है और सभी चैन की सांस लेते हैं।